की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो आपका दांतों में पेन होता है, मसूड़ों में दर्द होता है, खून निकलता है, इसके लिए आप काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ऐसे कुछ मेडिसिन के बारे में आज हम बात करेंगे जो आप अपने घर में रख सकते, कहीं भी कभी भी ज़रूरत पड़ने से इसका इस्तेमाल आप करके ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आप आसानी से दूर कर सकते हैं। तो वो टेबलेट कौन सा है, वो दवा कौन सा है, कैसे इसका इस्तेमाल करें, डोज क्या है, ये जो सारी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम में हम आप लोगों को दे रहे हैं। इसीलिए आप वीडियो पूरा देखो, वीडियो स्किप मत करो। और साथ ही साथ आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन क्लिक करो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर देते। तो पहले हम कुछ दवा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसका नाम है हेक्सेडिन और ये है गैस्पास। ये भी एक गैस्ट्राइटिस का दवा है, ये एक पेन किलर है, ये भी एक पेन किलर है और यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ ये सब एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, तो ये इतने सारे क्यों? जब भी आपका मतलब ऐसे दांतों में काफ़ी प्रॉब्लम आ गया, पेन हो रहा है या फिर फूल गया, आपको पानी पीने से लेकर खाना खाने तक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, तो उसी टाइम आप क्या करेंगे, ये जो गार्गुल है ये अपने पास है तो आप क्या करोगे, इस गार्गुल से ये जो कर के ये खोलोगे और कर के अंदर में अच्छे से लिखा है 10 ml या 15 ml। ठीक है, तो 10 या 15 ml एक गिलास बॉयल वाटर के साथ आप मतलब यहाँ से 10 या 15 ml दवा एक गिलास बॉयल वाटर के साथ आप मिलाओगे और फिर अच्छे से आप गार्गुल करोगे, तब जाके यहाँ से जितने सारे पेन है थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स फील कराएगा और बहुत अच्छा आराम मिल सकेगा। ठीक है, और इसके साथ आप क्या खाओगे, पेन के लिए आपका फूला नहीं है, सिर्फ पेन हो रहा है, तो उसके लिए सिर्फ एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। तो ये जो टेबलेट है एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल, इसमें आपको क्या मिल रहा है, एसिक्लोफेनेक 100 mg मिल रहा है और पैरासीटामोल 325 mg इस टेबलेट में अवेलेबल है। तो ये आप ज़ेरोडोल पी नाम से ले सकते हैं या कहीं एक ब्रांडेड दवा आप ले सकते हैं जिसमें एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल है। ठीक है, अगर आपका पेन के साथ साथ फूल गया, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, तो आप एसिक्लोफेनेक पी जो है पैरासीटामोल ये ना लेके आप एसपी वाला टेबलेट ले सकते हैं जिसमें एसिक्लोफेनेक 100 mg है, पैरासीटामोल जो वो 325 mg है और सेरापेप्टोडाइड जो है वो 15 mg इसमें है। यानी एसपी बेस्ट होगा ज़ेरोडोल एसपी जो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी ब्रांडेड है। ये ज़ेरोडोल एसपी है तो बहुत अच्छे काम करेंगे। अगर ज़ेरोडोल एसपी आपके पास नहीं है तो यहाँ पे जो कंपोजिशन है एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल सेरापेप्टोडाइड, इस कंपोजिशन का कोई ब्रांडेड दवा आप खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं ले सकते। अगर पेन है थोड़ा बहुत तो ये ले सकते हैं और पेन के साथ आपका फूल गया तो ये नहीं, ये बंद रहेगा, ये ले सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कहीं एक ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करें ये सब जब खाएंगे तो आपका गैस्ट्राइटिस का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा बढ़ने लगेगा। इसीलिए अगर सस्ते में चाह रहा है गैस की दवा खाने के लिए तो ये जो पुराना ब्रांड है इसका नाम है गैस्पास, ये गोली आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो गोली है ये 2 टाइम्स आप ले सकते हैं। जब तक आप ये वाला दवा खाएंगे तब तक मतलब दिन में 2 बार आप ये ले सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। ज़्यादा गैस नहीं तो एक टाइम आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर ये नहीं है आपका घर में शायद 10 रुपये वाला मतलब कैप्सूल है पेंटोप्राजोल या रेबिप्राजोल में, तो ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं है तो आप ये सस्ती जो है ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी ब्रांडेड है। ठीक है, अब बात करें एंटीबायोटिक्स की। तो ये जो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इसका नाम है इनक्लेब 625, इसका नाम है सिटीक्लेब 625 और इसका नाम है क्लेबाम। तो ये सारी जो एंटीबायोटिक्स है यहाँ पे सारी एंटीबायोटिक ब्रांडेड है। तो इनमें से कहीं एक आप ले सकते हैं जो आपको मतलब आपका पास नज़दीक या कोई केमिस्ट में जो मिल रहा है वो आप ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेंगे ब्रांडेड लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम एंड क्लेवोनिक एसिड मिल रहा है इस टेबलेट के अंदर। ठीक है, ये मिले तो बेस्ट होगा क्योंकि ये पुराना है, एल्केम कंपनी का काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये जो मैं 3 दिखा रहा हूँ इसीलिए इनमें से कहीं एक आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसका डोज की, तो ये सब एडल्ट के लिए, बच्चे के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो पेन किलर है वो आप सिर्फ 2 दिन या 3 दिन ले सकते हैं। 1-2 दिन लेने के बाद जब भी आपका ये वाला आराम मिलेगा तो ये आप बंद रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको बंद करना होगा। ठीक है, और गैस का जो है वो आप ले सकते हैं 10-15 दिन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स जो है ये है स्पेशल, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक है ये आप बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत पेन था वो ख़त्म हो गया तो आप ये बंद करिए, लेकिन गार्गुल चलाइए साथ में। लेकिन ये जो है ये जो एंटीबायोटिक है ये आपको 10 दिन मतलब 10 गोली 5 दिन में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एक पैकेट लेने से आपको 10 गोली मिलता है,
और ये जो 10 गोली है ये आपको रोज़ाना 2 टाइम्स खाना खाने के बाद, मतलब भोजन के बाद आपको ये 2 बार, सुबह एक शाम एक, खाना खाने के बाद आप लेंगे। सिर्फ 5 दिन लेंगे, 5 दिन लेके ये वाला बंद करना होगा, ठीक है। और आगे इसके कोई दरकार नहीं है, और आगे ये वाला रेगुलर आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ 5 दिन लो, इसके बाद ये बंद कर दो। और इसके साथ यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ फ्लेजिल 400 यानी मेट्रोनिडाज़ोल, जो मतलब 400 mg वाला है। तो इसके साथ ये भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये सब लेने से आपका कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी मतलब प्रॉब्लम आ जाता है, गड़बड़ी आ जाता है। तो साथ में ये लेने से ये वाला भी क्लियर रहता है, ठीक है। तो ये जो दांतों में मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, मसूड़ों में खून आता है, पेन होता है, इसके लिए काफ़ी दर्द, काफ़ी प्रॉब्लम आप मतलब समय समय में आपको दे रहा है। तो इस प्रॉब्लम से आपको जो राहत पाने के लिए आप सोच रहे हैं, तो ये जो दवा मैंने यहाँ पे दिखाया, तो इनमें से कुछ दवा, ज़्यादा नहीं, ये 2 गोली या 4 गोली, ये 4 गोली या से एंटीबायोटिक 4 गोली आप अपने घर में रख सकते हैं। कहीं भी कभी भी ज़रूरत पड़ने से इसका इस्तेमाल करने से आपको भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपका ये जो कंडीशन है, ये प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा हो गया, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हो। और डॉक्टर की सलाह के, कई डेंटिस्ट के पास जाइए और डेंटिस्ट के जो सलाह है उसी के सलाह के अनुसार आप चलिए, तब जाकर ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन फर्स्ट एड जो बेसिक में अगर पहली दफ़ा प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपका कुछ ज़्यादा नहीं अचानक से हो गया, तो ये वाला दवा प्रयोग करने से आपका सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम आसानी से दूर हो जाएगा, ठीक है। और ये दवा जब भी आप लेंगे, लेने के टाइम एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं या पहले से कोई बीमार है या फिर आप प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, तो इन लोगों के लिए प्लीज़ ये ना लें, ठीक है। आप फ्रेश है तो ले सकते, और ऐसे टाइप्स का पेशेंट है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंफर्म करिए, डॉक्टर्स की कंफर्म के बाद आप लीजिए, तब जाके ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।